हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मास एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 8 कंप्लीट किए हैं, है ना। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 12 यानी स्फीयर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए और आपके लिए मैं कंसेप्चुअली पूरा बोर्ड में आपको हर चीज़ समझाऊंगा स्फीयर के बारे में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे आया, है ना। सब आप लोग मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कि स्फीयर क्या होता है। हम सब क्या होते हैं, स्फीयर से वाकिफ होते हैं। हमारे घर में बॉल होता है, ठीक है। एक सॉलिड चीज़ होता है जो चारों तरफ से गोल होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्फीयर बोल सकते हैं। तो स्फीयर जो है वो पूरा सॉलिड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पूरा सॉलिड का भी हो सकता है और उसके अंदर खोखला भी हो सकता है, मतलब खाली। जैसे हमारा फुटबॉल होता है, उसके अंदर क्या होता है, खाली जगह होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर बोलेंगे, है ना। और तो चलते हैं, हम एक एक करके सबका कंसेप्ट देखते हैं और फॉर्मूला को हम लोग नोट करेंगे। आप लोग भी पेन और पेपर लेकर के बैठिए और जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो सब आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्फीयर और चैप्टर 12 है, मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है इसका सारा फॉर्मूलाज है ना, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्फीयर है, एक जो स्फीयर है उसका हम लोग फॉर्मूलाज क्या क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, एक हमारा स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, चारों तरफ से गोल है ये, है ना। और बीच में क्या है आपका, क्या बोलते हैं कि आपका पूरा सॉलिड भी हो सकता है या फिर ये खोखला भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, सॉलिड है। और उसके सेंटर से सरफेस के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक जो दूरी होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। पहले पिछले वीडियो में हम लोग इसको समझ चुके हैं, ठीक है, राइट सिलेंडर में। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए। और इसका जो, अब अगर बोले आपको कि एक स्फीयर में कितने सरफेस होते हैं, तो एक स्फीयर में याद रखिएगा, एक सरफेस में, एक स्फीयर में आपका एक सरफेस होता है, ठीक है, जो कर्व होता है। जैसे मैं एक बल्ब लिया हूं, ठीक है, ये बल्ब है, ये चारों तरफ से क्या है, ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो इसका सरफेस क्या होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप है ना। तो ये इस चारों तरफ से क्या है, एक ही सरफेस है, जो कर्व है ना, जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये है क्या, कर्व। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। तो ये क्या है, कर्व सरफेस। तो हमारा स्फीयर में क्या होता है, एक ही सरफेस होता है वो, और क्या वो, उसका नाम क्या है, कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं स्फीयर का। तो स्फीयर का जो पहला फॉर्मूला होता है वो है कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वही होता है और होल सरफेस एरिया भी वही होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट इसका होल सरफेस एरिया का या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, किसका, स्फीयर का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर का आपका फॉर्मूला क्या है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसका वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा यहाँ पर, सॉरी, है ना, गलती से हम लोग क्या लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो आपका फॉर्मूला होगा क्या होगा, 4/3 पाई r³ क्यूबिक यूनिट, है ना। अब यहाँ पर यूनिट की जगह में आपका कुछ भी आ सकता है, आपका सेंटीमीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, आपका डेसीमीटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से देखिएगा, इस सबसे सारे मैथ बनेंगे, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r², किसका, स्फीयर का। और स्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालने बोले तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, 4/3 पाई r³ क्यूबिक यूनिट, है ना। अब हम लोग दूसरे नंबर में आ जाते हैं जिसका नाम है हेमी स्फीयर। हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, है ना, और इसका मतलब गोल। स्फीयर जो हमारा ग्लोब है ना, वो क्या है, वो स्फेरिकल शेप है,
हमारा जो दुनिया है वो क्या है, स्फेरिकल शेप, उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं, है ना। तो उसको अगर हम आधा काट देंगे किसी भी स्फीयर को, तो ऐसा शक्ल दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर, यानी एक स्फीयर का आधा हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर बोलेंगे। तो सबसे पहले सवाल आएगा आपका कि एक हेमी स्फीयर में कितने सरफेस होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े अभी स्फीयर में कि कितने सरफेस होते हैं, आपका स्फीयर में एक ही सरफेस होता है ना, होता है कि नहीं। तो इसमें आप लोग देखिएगा, है ना, इसमें देखिएगा, जब मान लीजिए कोई गोल चीज है, उसको हम लोग दो बराबर हिस्से में काटते हैं, तो एक प्लेन वाला हिस्सा आता है और एक कर्व सरफेस आता है ना। जैसे एक इसको अगर हम लोग काटेंगे ऐसे बराबर करके, और ये अगर सॉलिड हो तो एक प्लेन सरफेस होगा, है ना, होगा कि नहीं। ऐसे बराबर करके इसको काटेंगे तो एक सरफेस होगा प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस, यानी इसमें क्या होगा, दो सरफेस आपको होगा, एक होता है कर्व सरफेस और एक होता है आपका प्लेन सरफेस, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका तीन फॉर्मूला होता है, तीनों को आप लोग नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमी स्फीयर का, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है। जैसे इसको हम लोग काट लिए, इसको हम लोग क्या किए, भाग कर दिए, एक स्फीयर को हम लोग आधा कर दिए, तो इसका आधा हो जाएगा ना, इसका हम लोग क्या पढ़े, 4πr², इसका होल सरफेस एरिया कितना था, 4πr², तो इसको हम लोग काट देंगे और 20 से, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 2πr², 4πr² अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr² स्क्वायर यूनिट, है ना। उसी तरह से आपका जो क्या बोलते हैं कि ये जो है, ये जो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया आपका कर्व एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो अब क्या है, होल सरफेस एरिया, अगर आपको बोले कि होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने को बोला तो क्या कैसे निकालोगे, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही, प्लस ये जो प्लेन का एरिया है इसका भी होगा। हम लोग पढ़े हैं किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है ना। तो होल सरफेस एरिया मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा हम लोग को पहले पता है क्या है, 2πr², है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2πr² प्लस πr², कौन सा, प्लेन का जो एरिया है वो है हमारा πr² यूनिट, है ना। तो 2πr² और πr², 1πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। तो हमारा अगर बोले होल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 3πr² स्क्वायर यूनिट होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। और कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया आपका स्फीयर के मामले में आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी 4πr² होगा, क्योंकि स्फीयर का आपका कर्व सरफेस और होल सरफेस दोनों सेम होता है, एक ही होता है। अच्छा, 2 नंबर हम लोग हो गया, अब हम लोग 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो इसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 πr³ क्यूबिक यूनिट। अब देखिए स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, 4/3 πr³ था, है ना। तो जब इसको हम लोग काट दिए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आधा होगा कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 था, यहाँ पर क्या हो गया 2/3 πr³ क्यूबिक यूनिट, है ना। क्योंकि हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि स्फीयर और हेमिस्फीयर में आपको डिफरेंस पता चला और समझ में भी आया, है ना। तो अब हम लोग जो है, हमारा तीसरा टॉपिक है वो है होलो स्फीयर। आप लोग बोलेंगे कि होलो स्फीयर क्या होता है ना। तो स्फीयर और होलो स्फीयर में क्या फर्क है, होलो स्फीयर मतलब उसके अंदर कोई खाली जगह नहीं होता है, और होलो स्फीयर मतलब उसके अंदर क्या होता है, खाली जगह होता है। क्या होता है, खाली जगह, मतलब ये क्या होता है आपका, ये आपका स्फीयर है, ये आपका क्या है, स्फीयर है। जैसे आपका फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल के अंदर क्या होता है, खाली जगह होता है कि नहीं। अब फुटबॉल का एक मोटाई होता है, जो पर्थ होता है ऊपर लेयर, तो हम लोग ये आप क्या बोलते हैं कि रिलेट करके पढ़ सकते हैं किसके साथ, फुटबॉल के साथ। तो ये हमारा क्या है, अंदर वाला खाली वाला हिस्सा है। तो ये वाला क्या है, हम लोग का मोटाई है, फुटबॉल का क्या है, मोटाई है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से जो बाहरी वाला सरफेस है, क्योंकि इसमें 2 सरफेस होगा, एक बाहर से और एक अंदर से, जो मोटाई है ना। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से जो बाहर का सर्कमफ्रेंस है उसको हम लोग मान लिए कैपिटल आर, क्या मान लिए, कैपिटल आर, या फिर आउटर रेडियस भी आप लोग मान सकते हैं इसको, है ना। और जो अंदर वाले सरफेस से सेंटर ऑफ स्फीयर की दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, मतलब इन क्या है, इनर रेडियस, क्या मानेंगे, इनर रेडियस। तो ठीक है, तो ये आर क्या है, इनर रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, तो आर यूनिट मान लिए।
स्मॉल आर यूनिट, और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। क्या है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम, इसका 4/3 टोटल का हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, एक होलो स्फीयर का टोटल का हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा, माइनस किसको कर देंगे, ये वाला जो होलो है उसका अगर हम लोग वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो इसका मोटाई क्या है, ये जो है इसका हम लोग लेयर का जो मोटाई है इसको हम लोग, इसका वॉल्यूम क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो इसको अगर हम लोग 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह में कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब क्यूबिक यूनिट, है ना। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास। ये सब समझना जरूरी होता है ना, स्फीयर के लिए। किसी भी चैप्टर को ऐसे डायरेक्ट हम लोग शुरू नहीं करेंगे, उसका हम लोग कंसेप्ट जो होता है ना, कैसे होता है, एक फॉर्मूला कैसे आया, उस सबको हम लोग को समझना जरूरी होता है। तो सब हर चैप्टर का हम लोग जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे उसका जो कंसेप्ट होता है, उसका बेसिक होता है, वो सबको हम लोग करते हुए चलेंगे आगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सारे फॉर्मूले आपको समझ में आया है। और तो हम लोग, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया, अब हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग चैप्टर 12 का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग खुद बना सकते हैं, है ना। आप लोग अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग जरूर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं हूं अभी फिर आपको बनाने के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग 1 नंबर मैथ की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मैथ की तरफ। जो अभी हमने जो कंसेप्ट क्लियर किए वो आप लोगों को यूट्यूब में बहुत ही कम लोगों ने आपको समझाया होगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक से आपको समझाने वाले बहुत कम हैं, और इसको हम लोग समझे और फिर हम लोग मैथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 नंबर मैथ क्या है आपका, इफ द लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर। क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, एक स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो है 10.5 सेंटीमीटर है ना। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग निकालने वाला है टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया, है ना, या फिर कर्व सरफेस एरिया, इसका, उस स्फीयर का निकालने बोला है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है हम लोग का 1 नंबर मैथ, है ना, 1 नंबर मैथ है। तो एक छोटा सा हम लोग क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं, है ना। स्फीयर बना लिए, ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। ये जो आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। और इसका हम लोग का होल सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया पूरा है ना चारों तरफ से, इसी का हम लोग निकालने बोला है, क्या एरिया निकालने बोला है, यानी होल सरफेस एरिया हो गया स्फीयर, इस स्फीयर का होल सरफेस। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 10 पॉइंट, इसको हम लोग मान लेते हैं आर, है ना, 10.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग पॉइंट को हटाने पर 10 आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देयरफॉर होल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, होल सरफेस एरिया ऑफ क्या, इसका स्फीयर का, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालने बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े जस्ट 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट पढ़े ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे 22/7, क्या होता है 22/7, और आर का वैल्यू क्या है हम लोग अभी निकाले
तो इसका स्क्वायर है, मतलब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इंटू 105/100 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो रेडियस दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं, 7 एकम 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 15, 7 105 है ना, हो सकता है कि नहीं। अब इसको भी आप लोग काट सकते हैं, 5 दूने 10, 5 दिया 15 है ना, काट सकते हैं कि नहीं। आप इसको भी आप लोग काट सकते हैं, इसको 11, इसको देखिएगा कि हम ये 4 भी काट सकते हैं 2 से, लेकिन हम 22 इसलिए काटे कि 11 का एक ट्रिक होता है, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा आपको। तो 11 को रहने देते हैं, 11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ना, और क्या बचा आपका 105 बचा, नीचे क्या बचा आपका 100 बचा है, ओ 10 बचा है सॉरी। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 10 को अगर हम लोग काट देंगे, 5 दूने 10, और आपका कितना हो जाएगा आपका 5 दूने 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 21 6 कितना होता है, 21 5 105, और 21 6 126, तो 11 इंटू कितना होगा 126, ठीक है। तो 11 इंटू 126 को कैसे इंटू करेंगे हम लोग, ये 11 अगर रहे किसी किसी भी नंबर से अगर हम लोग इंटू करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला वाला राइट हैंड साइड में जो नंबर है 6 है, उसको हम लोग एज इट इज बैठा देते हैं, फिर 6 और 2 हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे इसको दोनों को, फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे है ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और जो लास्ट में होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका होल सरफेस एरिया का, होल सरफेस एरिया हम लोग निकालने बोला था, तो होल सरफेस एरिया का जो है आपका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में था, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आया, तो ये था हम लोग का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। इसी तरह से जो हमारे जो स्पेयर के सारे मैथ्स हैं ऐसे ही है, थोड़ा ज़्यादा लेवल का नहीं है, आप लोग को इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आप हम आपको हमको जो है आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपको दिल से, ऐसे आप लोग दिल से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो दिल से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स से आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि बच्चों को यहाँ पर क्या है डाउट है, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर मैथ हम लोग का हो गया है ना, और एक जो 2 नंबर है उसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट ए मिनट वेट, इसको थोड़ा हम लोग रब कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं 2 नंबर मैथ इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर मैथ में हम लोग चले आए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है आपका 2 नंबर मैथ में, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए लेदर बॉल इज आरएस 431 रुपया 20 पैसा एट 17 रुपया 50 पैसा पर स्क्वायर डेसीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर है सॉरी। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी डायमीटर उस बॉल का जो लेदर से बना है उसका हम लोग क्या करने बोला है, डायमीटर निकालने बोला है। तो इसका मतलब ये है कि एक लेदर बॉल है स्फेरिकल शेप का, उसको बनाने के लिए है ना, उस लेदर से बनाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, 431 रुपया 20 पैसे खर्चा होता है टोटल। और एक एक क्या है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर को, एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर को बनाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, 17.50 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा खर्चा होता है। तो हम लोग को डायमीटर ऑफ क्या निकालने बोला है आपका, लेदर बॉल निकालने बोला है। तो एक हम लोग क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम, अच्छा नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, देखिए, ठीक है। एक लेदर बॉल है हम लोग का, क्या है लेदर बॉल है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है लेदर बॉल है, ये हमारा क्या है लेदर बॉल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ
क्या है, बॉल है, इसको हम लोग आर मान लेते हैं, है ना, आर मान लेते हैं। और इस टोटल को बनाने के लिए कितना खर्चा होता है आपका, 431 रुपया 20 पैसे का खर्चा होता है। और एक पर स्क्वायर डेसीमीटर को, जो उस लेदर से बनाने के लिए पर स्क्वायर डेसीमीटर में खर्चा होता है कितना, 17.50 रुपया खर्चा होता है, यानी 17 रुपया, 17.5 रुपया क्या होता है, खर्चा होता है। तो ये जो है, ये वैल्यू है, ये किसके बराबर में है, हमारा लेदर बॉल का क्या है, होल सरफेस एरिया के बराबर है। क्योंकि ये तो होल सरफेस एरिया को बनाने के लिए इतना रुपया खर्चा होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये है हम लोग को समझने की वाली बात। हम लोग ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा होल सरफेस एरिया के बराबर दिया हुआ है, यानी ये टोटल बनाने के लिए खर्चा होता है कितना, 431 रुपया 20 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, लेट देखिए क्या है आपका, ब्लैक से ब्लैक मार्कर इंक से लिखते हैं आप लोग, लेट द रेडियस ऑफ, कौन सा बॉल है, लेदर बॉल है, लेदर बॉल बी आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बोला है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में बोला था, तो हम लोग इसको मान लिए रेडियस को आर सेंटीमीटर। देयरफॉर होल सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल, लिख सकते हैं हम लोग, लेदर बॉल क्या हो जाएगा, होल सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल इज इक्वल टू कितना है, 431 रुपया 20 पैसा। देखिए ये जो होल सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल है, इसका जो मान है कितना है, 431 रुपया 20 पैसा है ना, यानी होल सरफेस एरिया को बनाने के लिए आपको 431 रुपया 20 पैसा खर्चा होता है। तो और एक को पर स्क्वायर डेसीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर को ये करने लेदर से आप लोग बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, 17.5 रुपया, है ना। तो देयरफॉर ये जो है होल सरफेस एरिया का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 431 रुपया 20 पैसा, 17.50। अगर इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, होगा कि नहीं, और ये पॉइंट अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको लिखे नहीं, तो ये जीरो कट सकता है ना। अब देखिए आपका हम लोग क्या करते हैं, r² को इधर रहने देते हैं, और इधर हो गया आपका 431 नहीं 4312, और नीचे हो जाएगा आपका 175, और ये आ जाएगा आपका नीचे, क्या आ जाएगा नीचे, इंटू 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये 7 को क्या हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, ये 22/7, 7 मतलब नीचे आ जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, ये है ना, तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचा 35 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है, काटना सीखिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये 3 तो हम लोग कटेगा नहीं, है ना। तो और एक अगर हम लोग नंबर लेते हैं, तो 31 को अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, तो 4 7 28 होता है, 3 बचा, 3 अगर 2 के सामने आ जाएगा तो कितना होगा, 32, 4 8 32 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको 11 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, और इधर हो जाएगा आपका 11 9 99, 107 में 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 और 8 कितना, 88, 11 8 है 88 हो जाएगा, 98। अब इसको हम 98 को 2 से भी काट सकते हैं, है ना, कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा। अब हमारा ऊपर में क्या बचा 49, नीचे में क्या बचा 25, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं ना, तो r² इज इक्वल टू 49 बटे कितना 25, तो ये स्क्वायर को अगर हम लोग हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका 49 बटे
25, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो हमारा रेडियस आ गया। तो हमको निकालने क्या बोला था, डायमीटर निकालने बोला था। तो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ लेदर बॉल, है ना, लेदर बॉल का जो डायमीटर है वो निकालने बोला था। देयरफॉर डायमीटर ऑफ लेदर बॉल इज कितना हो जाएगा, आपका रेडियस का 2 गुना हो जाएगा कि नहीं, 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14/5। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.8। कैसे, 5 दूना 10, आपका बचा 4, 4 को अगर हम लोग 40 बना देंगे तो 5 5 है 40, 2.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी ये जो हमारा डायमीटर है टोटल इस लेदर बॉल का कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग का निकालने बोला था, क्या निकालने वाला था, आपका डायमीटर ऑफ लेदर बॉल। उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है ना। इसी तरह से हम लोग जो आगे वाला मैथ है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेसिक से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए और आपको जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए।